अभी तक हम क्लास 9th में लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के संबंध में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक अगली आकृति जो होती है शंकु, उस शंकु के आयतन के विषय में पढ़ेंगे। तो शंकु, ये लंबवृत्तीय शंकु इस टाइप का होता है और इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है या यहाँ से यहाँ तक होती है, ये होती है इसकी त्रिज्या, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है और ये उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h कहलाती है। और यहाँ लंबवृत्तीय होने का मतलब ये अक्ष के ऊंचाई जो होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है। तो हम देखेंगे तो उसमें एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं, जिसमें कर्ण आपका का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है और कर्ण इसमें l स्क्वायर हो गया, लंब h स्क्वायर हो गया और त्रिज्या जो आधार में है वो r स्क्वायर हो गई। तो इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध प्राप्त होता है और इसका आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, या हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर होता है, उसका 1/3 शंकु का आयतन होता है। अब उससे संबंधित जो एक्सरसाइज 13.7 है उसके कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जिनमें से हम एक या दो आपको लगाकर दिखाते हैं, समझिए और उसी आधार पर आप दूसरे जो उसके पार्ट हैं वो लगाइए। बहुत सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस भी ट्राई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ त्रिज्या r दी है 6 सेंटीमीटर फर्स्ट में, और उसकी ऊंचाई जो दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है क्योंकि शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 6 × 6 और h 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 3 से ये 2 बार डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई करना है 22, 6 × 2 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 2 12 24 और 2 26, तो 264 264 और घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जब त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी जा सकती है तो हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उस फॉर्मूला से हम उसके आयतन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत सिंपल हो जाएगा। दूसरे का फर्स्ट देखिए, इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब r दिया है 7 सेंटीमीटर और l दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए हमें l नहीं, हमें क्या चाहिए, h चाहिए। h निकालने के लिए एक रिलेशन है, क्योंकि हमें मालूम है l स्क्वायर इक्वल होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l स्क्वायर मतलब इसमें 25 का स्क्वायर, r मतलब 7 का स्क्वायर, h स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 625 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू 625 में से 49 हम घटाएंगे, इसमें से 6 7 576 इसमें बचेगा, 9 6 15 7 4 11 और 5 1 6। और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 24 का स्क्वायर होता है, इसलिए h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसके फैक्टर करके। अब h हमें मिल गया है, अब हमें आयतन चाहिए, तो उसका आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r 7 है तो 7 × 7 और h हमारा निकला 24। 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 24 हमारा 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 8 × 56 × 22, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 22 छक्का होता है 132, या आप एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 132 का 2, 13 इसकी कैरी आ जाएगी, 22 पंचे 110 और 110 में हम 113 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका आयतन मिल जाएगा। तो इस प्रकार दो टाइप से हमने उसका आयतन निकाला।
लेकिन हमें ये जानकारी रखनी है कि आयतन के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत है। अगर ये त्रिज्या ऊंचाई मिल जाती है तो डायरेक्ट आयतन निकलेगा, अगर त्रिज्या ऊंचाई में से कुछ मिसिंग है, दूसरी चीज दी गई है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई वाले फॉर्मूला से उसको निकालने के बाद हम उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब इन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, तो उसके बाद एक्सरसाइज में जहां तक आपको आते हैं वहां तक लगाइए, तो उसके बाद जो भी नहीं आता है वो आप सेंड करके समस्या को पूछ सकते हैं, उस समस्या का आपका समाधान किया जाए।